एक वाईफाई है, उसका जो स्पीड है मैक्सिमम 50 Mbps का प्लान है, ठीक है। वहाँ पर आप कनेक्ट कर रहे हो वाईफाई 7 का मोबाइल और आपके दोस्त कनेक्ट कर रहे हैं वाईफाई 6 का मोबाइल। किसका मोबाइल में स्पीड नेटवर्क चलेगा, किसके मोबाइल में स्पीड इंटरनेट चलेगा, तो कमेंट पे मुझे बताइए। नमस्कार दोस्तों, जीटी टेक में आप सबका स्वागत है। तो आज कंपैरिजन करते हैं 8s Gen 4 वर्सेस 8s Gen 3। तो आपको लग रहा होगा 8s Gen 4 नया है, इसी साल आया है, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा, वो बेस्ट ही होगा। नहीं, किसी मामले में 8s Gen 3 भी बेस्ट है। तो सारा कुछ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर लैपटॉप के स्क्रीन में मेरा सारा डिटेल्स रखा हुआ है, तो इसे हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो लॉन्च डेट है वो इसी साल हुआ है 8s Gen 4 का, और अक्टूबर 2023 को हुआ था 8s Gen 3, ठीक है। दोनों ही TSMC कंपनी ने बना है और दोनों का जो फैब्रिकेशन है वो 4nm प्रोसेसर है, ठीक है। दोनों ही सेम कंपनी है स्नैपड्रैगन का, ठीक है। अभी हम सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है CPU कोर के बारे में, CPU का जो कोर है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दोनों में ही कोर 8 कोर है, मगर 8 कोर में क्या कुछ स्पीड है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो 8s Gen 4 का देखेंगे, तो उसमें जो पहला कोर होगा वो 3.21 GHz Cortex X3 टेक्नोलॉजी पर है। उसके बाद 3.3 GHz जो कोर है वो 3.3 GHz पे काम करेगा Cortex A720 टेक्नोलॉजी पर। उसके बाद जो 2 कोर है 2.8 GHz में काम करेगा Cortex A720 टेक्नोलॉजी पर। उसके बाद जो लास्ट का 2 कोर है वो 2.02 GHz में काम करेगा Cortex A720 टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8s Gen 3 उसका क्या स्पीड होगा, जो पहला कोर है वो 3.3 GHz में काम करेगा Cortex X3 टेक्नोलॉजी पर। उसके बाद जो 3 कोर है वो 3.1 GHz में काम करेगा, 3.15 GHz में काम करेगा Cortex A720। उसके बाद जो 2 कोर है वो 2.96 GHz में काम करेगा Cortex A720 टेक्नोलॉजी पर। उसके बाद जो लास्ट का 2 कोर है वो 2.27 GHz में काम करेगा Cortex A520 टेक्नोलॉजी पर। देखिए, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, मगर यहाँ पर हम देखने वाली है बात है जो पहला कोर, उसके बाद 3 कोर, उसका 2 का 3 2 5 का 6 कोर है, उसका जो स्पीड होगा, जो गीगाहर्ट्ज का स्पीड है वो 8 Gen 3 में ज़्यादा मिलेगा, 3.3 3.15 2.96 ये मिलेगा। और कॉर्टेक्स का जो टेक्नोलॉजी है वो सेम ही है, X3 A720 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन 7 कोर के बारे में 6 कोर के बारे में 3 2 5 के 6 कोर के बारे में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर 8 Gen 3 आगे निकल के आएगा। इसीलिए इसका जो सिंगल कोर है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस निकल के देता है 8 Gen 3 के एज कंपेरिजन 8s Gen 4 में। बाकी जो लास्ट का जो 2 कोर है ये Cortex A720 पर ही काम है 8s Gen 4 में, मगर यहाँ पर Cortex A520 में काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा डिमांड कम हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टी कोर में ये 8s Gen 4 ज़्यादा आगे आ रहा है। मल्टी कोर मतलब मान लीजिए आप डाउनलोड कर रहे हो, व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हो और फ़ोन पे कोई गाना सुन रहे हो, ये 3-4 काम एक साथ कर रहे हो, तो यहाँ पर 8s Gen 4 आगे निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पर जो सिंगल कोर होगा, कोई सिंगल काम कर रहे हो, तो यहाँ पर 8 Gen 3 आगे निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए, इसके बाद जो मेन पार्ट है हमारा GPU के आगे पहले हम अंततः स्कोर हम देख लेंगे। देखिए, ये हम एक वेबसाइट से लिए हैं जिग्मो चाइना, यहाँ से हम कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा कोई व्यू नहीं है, जिग्मो जो बहुत बड़ी वेबसाइट है वहाँ से डाटा मैं लेके आपको शो कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो सिंगल कोर है यहाँ पर देखिए रेड आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ग्राफ के बारे में देखिए, अगर जो मल्टी कोर है यहाँ पर 8s Gen 4 जो है वो ज़्यादा स्कोर निकाल के आपको दे रहा है, गीगाहर्ट्ज 6 का जो स्कोर है, ठीक है। अभी हम देखेंगे अंततः स्कोर, यहाँ पर देखिए 2.50 जो 2,50,000 आ रहे हैं अंततः स्कोर 8s Gen 4 सारा में ज़्यादा आ रहा है 8s Gen 4, मगर जो UX का जो काम है, जो कंप्यूटिंग का जो काम होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है 8 Gen 3 में ज़्यादा स्कोर निकाल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये था। देखिए, 8 Gen का जो प्रोसेसर, इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं दोनों मोबाइल आपको दूंगा 8s Gen 4 और 8s Gen 3 में, तो आप पता नहीं कर पाओगे किस मोबाइल में किस प्रोसेसर है। गेम भी करोगे तो भी पता नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी उसके बाद बाकी क्या हम देखेंगे, जो मेन पार्ट है। इसके बाद GPU में क्या कुछ है। देखिए, यहाँ पर GPU में जो 8s Gen 4 में आपको दिया गया है एड्रीनो 825 GPU दिया गया है, उस प्रोसेसर का साथ इनबिल्ट दिया गया है। और यहाँ पर 8 Gen 3 में एड्रीनो 750 GPU दिया गया है, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर इसी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट था। अभी 825 GPU लेटेस्ट आ गया है, तो यहाँ पर ये प्रोसेसर के साथ आ रहा है। तो ये जो GPU है
एड्रोनो 750 से 40% ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकाल के आपको दे रहा है। बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो रे ट्रेसिंग सपोर्ट ये दोनों ही सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो स्पीड है जीपीओ का वो 40% 35% से 40% ज़्यादा आपको दे रहा है। तो अगर गेमिंग कर रहे हो, हार्डकोर गेमिंग कर रहे हो, तो आप 8s Gen 4 के साथ जाइए। तो यहाँ पर 8 Gen 3 को छोड़ दीजिए, 8s Gen 4 जाइए। अगर आप हार्डकोर गेम नहीं हो, नॉर्मल गेमर हो, तो आप 8 Gen 3 के साथ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल आराम से खेल सकोगे। मगर हार्डकोर गेमर के लिए मैं रिकमेंडेशन करूँगा 8s Gen 4 के साथ जाइए, ठीक है। उसके बाद अगर मेमोरी सपोर्टेड होगा तो यहाँ पर UFS 4.0 दोनों में ही सपोर्टेड है प्रोसेसर। उसके बाद LPDDR5X अप टू 4.8 GHz दोनों में ही सपोर्टेड है। जो भी प्रोसेसर होगा ये सपोर्टेड है, ठीक है। इस प्रोसेसर के साथ आप मान लीजिए LPDDR6 अगर कल को निकल जाएगा तो ये नहीं लगा पाओगे इस मोबाइल के साथ, क्योंकि ये प्रोसेसर इसी RAM को सपोर्टेड है, ठीक है। उसके बाद कैमरा आ गया। कैमरा में दोनों ही लगभग सेम ही है। यहाँ पर देखिए अगर सिंगल कैमरा लगाओगे तो 320 मेगापिक्सल तक दोनों प्रोसेसर सपोर्टेड है। ये 8s Gen 4 और 8s Gen 3 200 मेगापिक्सल तक सपोर्टेड। तो इतना आपको नहीं मिलता है, आपको 3 कैमरा मिलता है, जैसे कि 36 36 36 इस तरह का, या 64 36 या 50 मेगापिक्सल इस तरह का मिलता है। तो दोनों ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रियल टाइम से सिमेट्रिक सेगमेंटेशन अप टू 250 लेयर तक सपोर्ट है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर 12 लेयर तक सपोर्ट है। तो कैमरा में कहीं ना कहीं आगे निकल के आएगा 8s Gen 4 में, ठीक है। तो कनेक्टिविटी में अगर देखें दोनों ही सेम है, Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0, यहाँ पर Bluetooth 5.4 सपोर्टेड है। देखिए 5.4 और 6.0 में इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो जरूर है, मगर आपके रियल लाइफ में इतना कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। आप ब्लूटूथ जिस मोबाइल के साथ, मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल है, आप दोस्त के पास कोई छोटा मोबाइल होगा 10,000 15,000, उसमें तो ब्लूटूथ 6.0 नहीं होगा, तो उससे अगर कनेक्ट करोगे तो रिजल्ट आपको 6.0 होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी वाईफाई का स्पीड में आपको ही काम करना पड़ेगा। तो इसके मामले में उसका कोई इतना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिस्प्ले में सारा कुछ सेम ही है। इसमें आपको एक्सटर्नल 4K 60 हर्ट्ज तक मिलेगा, यहाँ पर 8K 30 हर्ट्ज तक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। डब्ल्यू विजन HDR10 ये सारा कुछ इसमें सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें डब्ल्यू विजन डिस्प्ले में डब्ल्यू विजन सपोर्ट हो रहा है, इसमें नहीं। देखिए पुराना प्रोसेसर है, थोड़ा बहुत जो नया टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं रहेगा, नया प्रोसेसर में सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा नया प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है। मगर उसमें आपको कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको रियल टाइम में आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नया प्रोसेसर मतलब इसका कॉस्ट भी अराउंड 10,000 या 7,000 का ज़्यादा आपको मिल जाएगा। तो इससे भी ज़्यादा प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite भी मिल रहा है, तो क्या वो भी इससे ज़्यादा है, आप उसे भी ले सकते हो, मगर आपके बजट के हिसाब से तो लेना ही पड़ेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से किसके साथ जाइए। तो अगर बजट आपके पास इतना खास नहीं है तो आप 8s Gen 3 के साथ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ चार्जिंग दोनों ही सेम ही चार्जिंग सपोर्टेड है, ठीक है। तो कंक्लूजन में अगर हम देखेंगे तो जीपीयू के मामले में 8s Gen 4 में थोड़ा ज़्यादा आपको मिल जाएगा, जीपीयू आपको मिल जाएगा हार्डकोर गेमिंग के लिए। सिर्फ यही एक बेनिफिट है, बाकी मुझे नहीं लगता इतना कुछ फास्टर है 8s Gen 4, ठीक है। जैसे कि हम कंपैरिजन करते हैं 7 जनरेशन और 8 जनरेशन, बहुत बड़ा गैप है। इस तरह का कोई भी बड़ा गैप नहीं है, बहुत ही नॉर्मल गैप है, ठीक है। अगर आप बजट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप 8s Gen 3 के साथ भी जा सकते हो आराम से। अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आप 8s Gen 4 के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। मगर इसमें आपको सिर्फ जीपीयू आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ जीपीयू के लिए अगर गेम खेल रहे हो तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।